सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है वो है सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस। रूल्स जो होता है, जो हमें क्या करना पड़ता है, पुलिस से कैसे कांटेक्ट करना है, जो अगर हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़े तो ऐसा रिपोर्ट कैसे बनाना है, रिपोर्ट लॉग कैसे बनाना है, डेली जो इंसिडेंट लॉग होता है हमें कोई डिफरेंट 55 नंबर तो नहीं आता, सिर्फ परसेंटेज आता है। तो मुझे 80% में मिला था, तो 75 जैसे भाई ने बोला था 75 के ऊपर होना चाहिए। तो 75 ऊपर अगर आप आ जाए तो आप पास हो जाएगा सर्टिफिकेट। बट सर्टिफिकेट को आपको ग्रेड नहीं आता तो मुश्किल नहीं, आप 75 से भी पास हो जाओ तब भी आपको अच्छे कंपनी में जॉब मिल सकता है। 90 से पास हो जाए तब भी अच्छे ग्रेड मैटर। पहले जो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे जॉब अप्लाई करूँ, तो पहले मैं इंडीड पे बहुत सारे कंपनी में किया था, गार्डा वर्ल्ड, कमिश्नरीज, SRG, पलादिन, ब्लैकबर्ड, बहुत सारे कंपनीज है यहाँ पे सिक्योरिटी का जो काम है भाई, वो आपको डिपेंड करता है उन लोग आपको कौन सा साइट पे भेजेगा। सिर्फ पेट्रोलिंग करना पड़ता है। इसके लिए उन लोगों ने एक मुझे गाड़ी भी दिया था। जब तक मैं गाड़ी में काम करता हूँ तब मैं वो गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ। नाइट शिफ्ट हो तो नाइट शिफ्ट और भी आसान है। नाइट शिफ्ट बहुत लोग सोचते हैं यह बहुत मुश्किल है। पे कितनी मिलती है आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में? पे मिलता है मुझे एक कंपनी से मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ है फहाद कनाडा में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं फ्रॉम बांग्लादेश, और साथ ही में फहाद सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करता है। तो फहाद से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं उसके साथ। फहाद ने क्योंकि रिसेंटली ही अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्टार्ट की है और उसे सारा प्रोसेस पता है। तो सबसे लेटेस्ट क्या प्रोसेस है सस्कैचुअन में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, कनाडा में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लेने का, और कैसी जॉब होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती हैं, और जॉब ज़्यादा रिस्की है नहीं है, क्या काम करना पड़ता है, वो सब पता चलेगा। वेज कितनी मिलती है वो सब आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले फहाद से थोड़ा पूछ लेते हैं कि उनकी इंट्रोडक्शन वो थोड़ा अपने बारे में बता दें। मेरा नाम है फहाद, मैं बांग्लादेश से आया हूँ। यहाँ पे मैं यूसर्स पे बैचलर डिग्री कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस पे। तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो रिसेंटली मैंने सिक्योरिटी का काम लिया, तो कंपनी में काम लिया रिसेंटली। सो नया बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये सभी आप लोगों के साथ शेयर करना है, इसलिए आप जी युवराज बाजी के साथ आया हूँ। जी, तो वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए सबसे पहले बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और कैसे तुमने जॉब ली? पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है वो है सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस। तो वो लाइसेंस कैसे हासिल करना है, वो उसके लिए बहुत सारे कंपनी है जो लाइसेंस देता है। इसके लिए हमें एक 40 आवर सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग का एक कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद जो आपको कोर्स ख़त्म कर लो तो इसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कंपनीज सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस देता है उन लोगों ने आपका वो इंतज़ाम करना है। तो आप जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो उन लोगों को पूछना कि मेरा कोर्स ख़त्म हो गया। तो उसके बाद एक हालियात मैंने मेरा सिक्योरिटी गार्ड का एग्ज़ाम दिया हो अक्टूबर मंथ में। तो दिसंबर से एक नया रूल आया। तो पहले जो सिक्योरिटी कंपनी जो होता है उन लोगों ने एग्ज़ाम लेना था, बट दिसंबर से ई प्रोक्टर के जैसा एक नया वेबसाइट है, उस पर जाके हमें रजिस्टर करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। तो जब खाली होता है, एग्ज़ाम का डेट अवेलेबल होता है, तो आप बुक कर सकते हो आपके टाइम के वजह से। और उन लोगों का जब अवेलेबल है तो सब मैच करके एक टाइम बुक कर सकते हो, तो तब एग्ज़ाम दे सकते हो। तो एग्ज़ाम में जो आता है, जो कोर्स से ही आता है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर जो सेक्शन होता है, जो सेक्शन में क्या है यहाँ पे जो एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट अगर आप कोर्स अच्छे से करो तो मुश्किल नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं। ऑनलाइन किया था? हाँ, ऑनलाइन किया था। वो 40 आवर का जो कोर्स है। तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और आप चाहो तो कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी कंपनीज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स ऑफर करते हैं, तो सब सेम नहीं। तो एक आपने ऑनलाइन किया? हाँ, मैं ऑनलाइन किया। तो ऑनलाइन ही बहुत सारे कंपनीज है, तो कंपनीज पैसे भी डिफरेंट है, फीस भी डिफरेंट है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी फीस आपकी डिफरेंट है। कोर्स की कितनी फीस? मेरे कोर्स की एग्ज़ाम इंक्लूडेड फीस था 185, जो अब नहीं है। जो पहले जो मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो इंक्लूडेड था वो एग्ज़ाम, बट अब ई प्रोक्टर के डिफरेंट कर दिया तो एग्ज़ाम फी भी डिफरेंट होगा। बट 180 200 ऐसे आसपास ही होगा, कितने में हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में सेक्शन आता है, रियल लाइफ को कुछ क्वेश्चन आता है, जो आप अगर आप एक सिचुएशन में पड़ जाओ तो उसके बाद जो एक आउटसाइडर आ जाता है दुकान में, और आप एक प्राइवेट एरिया में सिक्योरिटी गार्ड जैसे काम करो, तो वैसा कुछ डिफरेंट सिचुएशन देता है। तो हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, सेक्शन से क्वेश्चन आता है, रूल्स जो होता है, जो हमें क्या करना पड़ता है, पुलिस से कैसे कांटेक्ट करना है, जो अगर हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़े तो ऐसा रिपोर्ट कैसे बनाना है, रिपोर्ट लॉग कैसे बनाना है, डेली जो इंसिडेंट लॉग होता है, हमें कोई डिफिकल्ट सिचुएशन पर आ जाए तो लॉग जो हमारे
सब उसमें इंक्लूड कैसे करना है, तो ये सब या एग्ज़ाम में आता है। तो एग्ज़ाम के हमें 55 जैसा MCQ क्वेश्चन होता है, सब MCQ क्वेश्चन होता है 55, हमें 55 मिनट ही मिलता है क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए। तो पर MCQ लिए ऐसा 1 मिनट मिलता है। तो एग्ज़ाम अगर आप कोर्स अच्छे से करो तो एग्ज़ाम आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो कोर्स करने को कितनी देर लगती है? कोर्स करने के लिए 40 आवर का कोर्स है, बट ये डिपेंड करता है आप कितनी फास्ट करो। आप अगर फास्ट फॉरवर्ड कर दो तो जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर आप पॉज करके करो तो ज़्यादा टाइम लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फहाद ने ऑनलाइन कोर्स किया था, बट अगर आप किसी कंपनी के साथ करते हो ऑफलाइन तो आप ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होती कंपनी। आपको 5 सेट दिन मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे, तभी आपको जाना होता है। और अगर उसमें से आप एक आधा दिन छुट्टी भी कर लो ना विदाउट एनी सॉलिड रीज़न, तो आपको रीटेक करने के लिए बोलेंगे कोर्स। और मैंने जब किया था तो मैंने ऑफलाइन ही किया था। मेरे से उन्होंने $450 लिए थे और एग्ज़ाम रिलेटिवली मेरे टाइम तो काफ़ी इजी ही था। उन्होंने क्वेश्चन पहले ही क्लास में करवा दिए थे। मैंने कमिश्नर कंपनी के साथ किया था कोर्स, तो 75% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं कोर्स मतलब कंप्लीट करने के लिए और सिक्योरिटी गार्ड सर्टिफिकेट लेने के लिए। और फहाद ने 55 MCQ में से कितने? 55 नंबर तो नहीं आता, सिर्फ परसेंटेज आता है। तो मुझे 80% में मिला था। तो 75 जैसे भाई ने बोला था 75 के ऊपर होना चाहिए। तो 75 ऊपर अगर आप आ जाए तो आप पास हो जाएगा, सर्टिफिकेट। बट सर्टिफिकेट को आपको ग्रेड नहीं आता तो मुश्किल नहीं। आप 75 से भी पास हो जाओ तो भी आपको अच्छे कंपनी में जॉब मिल सकता है। 90 से पास हो जाए तब भी अच्छे ग्रेड मैटर नहीं करता। हाँ, कितनी भी बार ले सकते हैं एग्जाम? फिर से अगर लेना तो फिर से पैसा देना है। तो अच्छा। या जो ई प्रोक्टर जो नया करा है तो उसमें $30 लगता है एक एग्जाम के लिए। अगर आप फेल हो जाओ 75 से नीचे आ जाए तो फिर से $30 देके फिर से दे सकते हैं। और एग्ज़ाम के बाद फिर आपको जब कर लेते हो कोर्स तो एग्ज़ाम के बाद आपको फिर सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बेसिस पे आप किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस ले सकते हो। और लाइसेंस वो कंपनी वाले खुद आपके लिए अप्लाई करते हैं, तो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फहाद से पूछते हैं कि फहाद ने जॉब कैसे अप्लाई की और कहाँ कहाँ पे उसको जॉब मिली और जॉब उसकी है कैसी। तो फहाद कैसे जॉब अप्लाई करें? पहले जो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे जॉब अप्लाई करूँ, तो पहले मैं इंडीड पे बहुत सारे कंपनी में किया था। गार्डा वर्ल्ड, कमिश्नरीज, SRG, पलादिन, ब्लैकबर्ड, बहुत सारे कंपनीज है यहाँ पे कनाडा में। तो बहुत सारे कंपनीज है तो इसमें बहुत सारे, बट रिप्लाई अच्छा नहीं आया। बिकॉज तब जब है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक लिमिटेशन था जो हम 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। तो इसके बाद जहाँ मैं गया था तो उन लोगों ने फुल टाइम स्टूडेंट ढूंढा था, चाहे फुल टाइम काम कर सकते ऐसा कोई स्टूडेंट। तो अब मैं जॉब ढूंढने में थोड़ी बहुत मुश्किल था पहले, तो मैंने खुद से जा के अप्लाई किया था। जो इन लोगों का ऑफिस है यहाँ पे सास्काटून में, जो है डाउनटाउन पे है, गार्डा वर्ल्ड का ऑफिस है, कमिश्नर्स का ऑफिस है। मैंने जा के अप्लाई किया। मेरा सिचुएशन मुझे उन लोगों का समझा जो मैं 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करूँ, मुझे ऐसा कोई शिफ्ट हो। तो ऐसा कोई मुझे 2 कंपनी से ऑफर आया था, एक था कमिश्नरीज, दूसरा था SRG। तो मैंने दोनों एक पहले शुरू किया था, SRG से मैंने शुरुआत किया था। तो उसके बाद तो एक नया अनाउंसमेंट आया, सबको पता है 20 आवर्स से ज़्यादा स्टूडेंट काम कर सकता है। तो इसके बाद मैं कमिश्नर्स के पास गया था, तो उन लोगों के साथ मैंने ज्वाइन किया। तो हफ्ते में मैं 2 दिन एक कंपनी से करता हूँ, 2 दिन दूसरी कंपनी से, बाकी 3 दिन मैं मेरा पढ़ाई और असाइनमेंट का इंटरव्यू वगैरह कुछ मुश्किल था कि? इंटरव्यू के वक्त उन्होंने पूछा मेरा कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है क्या। जैसा मेरा यहाँ पे एक फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है, अगर ये आपके पास हो तो जॉब और भी आपको अच्छा से मिल सकता है। उन लोगों का प्रेफरेंस है जो अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ, वो भी फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी आप ऑनलाइन ले सकते हो। बहुत सारे कंपनीज है, ऑनलाइन सर्च करो तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिल सकता है आपको। तो वो लेके मेरे पास है। तो मैंने बोला मेरे पास है, मेरा अवेलेबली बोला मैंने, अब ये हफ्ते में ये दिन है। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस SRG सब जब मैं शुरुआत किया था तब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर तब उन लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, हम लोग आपको ट्रेनिंग करेंगे। 2-3 दिन मुझे ट्रेनिंग में भेजा था। मेरे साथ ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है, जनरल सब क्वेश्चन था। अब ऐसा सबको कोई घबराने की कोई बात नहीं है, सब लोगों का ये सब क्वेश्चन आएगा, मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद मैंने SRG का शुरुआत किया था। तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का जो काम है भाई, वो आपको डिपेंड करता है उन लोग आपको कौन सा साइट पे भेजेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में डिफरेंट साइट्स होती हैं, बट वो कंपनी डिसाइड करती है आपको कौन सी साइट पे भेजेंगे या किस तरह की जॉब।
हाँ, तो मेरे जो साइट है वो बहुत खुदा की मर्ज़ी से बहुत अच्छा साइट है, तो वहाँ पे बहुत रिलैक्सिंग जॉब है। तो वहाँ पे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ पेट्रोलिंग करना पड़ता है। इसके लिए उन लोगों ने एक मुझे गाड़ी भी दिया था, जब तक मैं गाड़ी में काम करता हूँ तब मैं वो गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ। पेट्रोल भी उन लोगों ने देता है, तो पेट्रोलिंग करना पड़ता है। फिर उसके बाद है वो एक साइट है, उन लोगों ने एसआरजी मुझे दूसरे एक और भी साइट में भेजता है, वो मुझे कस्टमर सर्विस भी हैंडल करना पड़ता है। तो जो कस्टमर आता है उस उन लोगों का हैंडल करना पड़ता है, ज़्यादा कस्टमर हो उन लोगों का क्यू में आने के लिए बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ काम है। ट्रैफिकिंग कंट्रोल भी आता है, अगर ज़्यादा गाड़ी आ जाता है बिल्डिंग के सामने तो भी कंट्रोल करना पड़ता है। और ये सब है। आपको पेट्रोलिंग और नाइट शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है? नाइट शिफ्ट मैं नाइट शिफ्ट एक करता हूँ जो 12 घंटे का है। कॉज मैं एक कंपनी में 2 दिन करता हूँ, तो 12 घंटे का एक शिफ्ट करता हूँ, 8 घंटे का एक शिफ्ट करता हूँ, तो 20 घंटे एक कंपनी से मैं जुड़ा रहता हूँ। तो नाइट शिफ्ट हो तो नाइट शिफ्ट और भी आसान है। नाइट शिफ्ट बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत मुश्किल है, अगर आपको रात में जागना आता है तो आप नाइट शिफ्ट इजीली कर सकते हो। नाइट शिफ्ट में सिर्फ एक ही मुश्किल है, सोना। सोना नहीं है नाइट शिफ्ट में। तो इसके बाद नाइट शिफ्ट में काम नहीं होता ज़्यादातर, सिर्फ पेट्रोलिंग होता है। और दिन में क्या होता है, दिन में बहुत लोग आते हैं, दिन लोग बहुत इंसिडेंट हो सकता है, बहुत कुछ है। हाँ, ध्यान रखना पड़ता है, तो इसे दिन में थोड़ी बहुत हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है, बट इसके रात को वो नहीं है। तो और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी भेजता है, तो समटाइम्स ये डिपेंड करता है आपको कंपनी कौन से साइट पे भेजेगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका काम कैसा हो। और पे कितनी मिलती है आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में? पे मिलता है मुझे एक कंपनी से मिलता है 17.58 एंड उसमें ओवर टाइम नहीं है। अगर मैं 12 घंटा भी काम करूँ तो भी वही मिलेगा। और दूसरा कंपनी से मिलता है मुझे 18 मिलता है, बट उसमें अब ओवर टाइम भी है। अगर मैं ओवर टाइम करूँ 8 घंटे का ज़्यादा करूँ, हर आवर में मुझे 1.5 मिलता है, इंटू 1.5 मिलता है। सो ये सब पे अच्छा है। इसमें आपका तो इजीली मंथली एक्सपेंसेस आ जाएगा, आप थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हो। पे मेरे हिसाब से भी पे डिसेंट है, इतनी बुरी नहीं है। और जॉब ढूंढने में आपको कितनी मुश्किल आई थी कि इजीली मिल गई? शुरुआत में जैसा मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था सिक्योरिटी पहले, तो फास्ट कंपनी ढूंढने में मुझे फास्ट जॉब मिलने में बहुत मुश्किल आई थी। मुश्किल ऐसा टाइम लगी थी मुझे, 2-3 हफ्ते लगा था। 2-3 हफ्ते बहुत कंपनी से मुझे, पहले तो मैंने बोला था कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसमें थोड़ी बहुत मैं ज़्यादातर रिप्लाई नहीं आया था। तो उसके बाद मैंने जो खुद जा के अप्लाई किया, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आप अगर खुद से जाओ तो आप समटाइम्स मुझे इंटरव्यू पहले दिन ही ले लिया था। मैं रेज्यूमे डालने गया था, मुझे इंटरव्यू बोला अभी इंटरव्यू दे दो। सो ये पॉइंट नोट करना आप फ्रेंड्स की वहाँ पे जाके अप्लाई करें, और वो कभी आपको इंटरव्यू भी ले लेते हैं और कभी बार हायर उसी वक्त कर लेते हैं। उस वक्त कर देते। अगर उसके बाद जो वैकेंसी होता है तो उन दिन ही अपना हायरिंग अथवा प्रोसेस के सामने चला जाता है। तो आप रेज्यूमे बेसिक था मेरा, जो पहले तो सिक्योरिटी एक्सपीरियंस नहीं था, तो पहले जॉब मिला थोड़ी बहुत मुश्किल है, बट दूसरी जॉब मिला बहुत आसान है आपके पास। तब तो सिक्योरिटी एक्सपीरियंस ओवरऑल कितना टाइम लगा पहले जॉब ढूंढने में मुझे सिक्योरिटी गार्ड सर्टिफिकेट मिलने के अच्छा, बाद? फास्ट जॉब सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट मिलने के बाद फास्ट जॉब ढूंढने में पाने में मुझे 2-3 हफ्ते लगे थे, और दूसरी जॉब 1 हफ्ते में मिल गया। और कोई दिक्कत आती है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जब आप कर रहे होते हो, शिफ्ट पे ऑन शिफ्ट होते हो, कोई ऐसे मेजर डिफिकल्टी आई हो कि चाकू चला दिया किसी ने या कोई? नहीं, मैंने भी ऐसा कुछ सोचा था, अगर सिक्योरिटी गार्ड जॉब रिस्की होगा, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो पुलिस है वो उन लोगों ने ज़्यादातर हैंडल करना है, तो हम लोग किसी के ऊपर हाथ नहीं दे सकते, किसी के ऊपर कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकते। कुछ ज़्यादा मुश्किल हो तो पुलिस को कॉल करना है, तो हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ देखना है सब ठीक ठाक है क्या। CCTV जैसे मुझे मेरे एक साइट पे CCTV मॉनिटरिंग करना है, मैं CCTV देखता हूँ। मैं मेरा पहले जो उन साइट पे काम कर चुका है, तो उसमें मैं पूछा था कुछ हुआ क्या आज तक, और उन लोगों ने 2-3 साल तक वहाँ पे जॉब किया, कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ होता नहीं, सिर्फ देखना है सब ठीक ठाक है क्या। जब एंडिंग शिफ्ट होगा, जब शिफ्ट खत्म हो जाएगा, तब चेक करना है सारे दरवाजे क्लोज है क्या, ऐसा कुछ काम होता है। तो अब सभी आसान है।
हाँ ट्रेनिंग देता है, मुझे 3 दिन ट्रेनिंग दिया था, तो 3 दिन में मुझे सब सिखाया था, ऐसा करना है, ऐसा दरवाजा बंद करना है, ऐसा पेट्रोलिंग करना है, ऐसा नोट करना है, अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, तो सब आसान यहाँ बेसिक ही यार। तो कोर्स में तो सब सिखाएगा ही, तो ऐसा आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके सारे सिक्योरिटी गार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों, और आपको अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है कनाडा में तो ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। और मैं फहाद का भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन उनका आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यहाँ कोई भी क्वेश्चन होगा कॉमेंट बॉक्स में आप बता देना। और फहाद से यहाँ पे कोई अच्छा बहुत सारे कंपनीज है, गार्डा वाल है, कमीशनीज है, आप इन लोगों का वेबसाइट पे जा सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ भी है, तो वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो रिसर्च करके कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको ज़्यादा कम पड़ेगा, वो आप आपको वेबसाइट पे देख सकते हो। तो क्योंकि कंपनीज अपने वेबसाइट वगैरह और कोर्सेज के प्राइसेस अपडेट करती रहती हैं। है और एक बात, उन लोगों का जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे भी कैरियर और लोग जॉब पोस्ट करते हैं, तो उन लोगों का जो आप वेबसाइट भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन वो भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी जा सकते हो, तो ये आपका मर्जी, आप जो आपको आसान हो। तो गाइज यही थी आज की सिक्योरिटी गार्ड रिलेटेड वीडियो। और भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको खुद भी रिप्लाई कर दूंगा, और बाहर से भी पूछ के रिप्लाई कर देंगे। और तब तक के लिए सी या थैंक यू फवाद वीडियो में आने के लिए। हाँ, थैंक यू। और तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।